लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए आई बड़ी खुशखबरी। देश की सबसे बड़ी पार्टी का होगा कांग्रेस में विलय। कहते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत 6 दशकों तक शरद पवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही। वो सत्ता में हो या ना हो, उनके पास बहुमत हो या ना, लेकिन सूबे की राजनीति में शरद पवार फैक्टर सबसे अहम रहा। वे महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को अपने लिहाज से चलाते रहे, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि शरद पवार सियासी तौर पर अब असहाय नजर आ रहे हैं। भतीजे अजीत पवार ने ऐसा सियासी दांव चला है कि शरद पवार चारों खाने चित हो गए। उनके हाथों से पार्टी छिन गई, नेता भी साथ छोड़ गए। ऐसे में शरद पवार के लिए नई पार्टी बनाकर दोबारा से उसे खड़ा करना आसान नहीं है, जिसके चलते उनकी पार्टी के कांग्रेस में विलय किए जाने की चर्चा अब तेज हो गई है। वहीं आपको बता दें कि शरद पवार ने 24 साल पहले कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी का गठन किया था और उस समय में वो युवा अवस्था में थे, जिसके चलते वो मशक्कत कर अपने पार्टी को महाराष्ट्र में स्थापित करने में कामयाब रहे। लेकिन अब उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां 24 साल पहले की तरह मेहनत कर सकते हैं और ना ही उस तरह की लोकप्रियता बची है। अजीत पवार ने एनसीपी के बड़े धड़ों को अपने साथ मिलाकर पार्टी पर अपना कब्जा जमा लिया। इतना ही नहीं, बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर डिप्टी सीएम भी बन गए। शरद पवार के सामने बेटी सुप्रिया सुले को अपने सियासी वारिस के तौर पर स्थापित करने की चुनौती खड़ी हो गई है, तो अब उनके लिए नई पार्टी बनाकर दोबारा से उसे खड़ा करना आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में महज 1.5 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में शरद पवार के एक बार फिर से कांग्रेस में वापसी की चर्चा अब तेज होने लगी है। 60 के दशक में शरद पवार ने जहां से अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया, उसी जगह से फिर दस्तक देने की आहट है। शरद पवार अपनी पार्टी का अगर कांग्रेस में विलय करते हैं तो उनकी तीसरी बार कांग्रेस में वापसी होगी। इसी के साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार के नाम का सिक्का चलता है, लेकिन एनसीपी में टूट के चलते समीकरण भी बदले और उनका सियासी कद भी घट गया। अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना कब्जा जमाने के साथ साथ पार्टी के विधायकों को भी अपने साथ मिला लिया। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को ही असली एनसीपी माना और चुनाव निशान घड़ी भी उन्हें दे दी। इस तरह से शरद पवार के पास न पार्टी बची और न ही कोई बड़ा नेता। शरद पवार के तमाम करीबी नेता अब अजीत पवार के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव में महज 1.5 महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में शरद पवार के सामने अपनी नई पार्टी और चुनाव निशान को लोगों के बीच पहुंचाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ अपनी बेटी सुप्रिया सुले को भी सियासी तौर पर स्थापित करने का चैलेंज है। ऐसे में शरद पवार गुट का कांग्रेस में फिर से विलय होने की चर्चा है, क्योंकि शरद पवार ने जिन लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस से अलग पार्टी बनाई थी, उनमें पूर्व लोकसभा स्पीकर पीएस संगमा का निधन हो चुका है और तारिक अनवर की कांग्रेस में वापसी पहले से ही हो चुकी है। अब एनसीपी भी शरद पवार के हाथों से निकल गई है। ऐसे में शरद पवार अगर कांग्रेस में वापसी करते हैं तो फिर उनकी यह तीसरी पारी होगी।